Have you ever felt that English is a big puzzle? Well, each new word is a piece that makes the picture clearer. Hi everyone, this is your trainer Riya. Welcome back to English का सफ़र. आज हम एक नए एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे मास्टरिंग 260 वर्ड्स में. आई होप आप सब तैयार होंगे और अपने वर्ड्स की नॉलेज को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए बेसब्र होंगे. इससे पहले वी आर डन विथ ए बी सी एंड डी. अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक सुना नहीं है तो पहले जाइए उन्हें सुनिए, फिर ई को सुनिए या इसके बाद सुनिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे. टुडे वी आर पिकिंग 10 पावरफुल एंड एसेंशियल ई वर्ड्स जो आप रोज बोलते हैं, सुनते हैं और कहीं ना कहीं पढ़ते हैं. ज़रा सा भी समय ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले पावरफुल वर्ड की तरफ. हमारा पहला वर्ड है एम्प्टी. एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी. इसको हम एम्प्टी नहीं, प इतना ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं होता है, हम इसे एम्प्टी बोलते हैं. ठीक है. एम्प्टी. एम्प्टी एक एडजेक्टिव है. पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगी. एम्प्टी इज़ एन एडजेक्टिव. मीनिंग है हैविंग नथिंग इनसाइड. हैविंग नथिंग इनसाइड, कुछ भी अंदर ना होना, एकदम खाली होना, कुछ भी ना बचना, खत्म हो जाना, दैट इज एम्प्टी. द बॉटल इज एम्प्टी, देयर इज नो वाटर लेफ्ट. द बॉटल इज एम्प्टी, देयर इज नो वाटर लेफ्ट. बॉटल जो है वो खाली हो चुकी है. देयर इज नथिंग इनसाइड इट, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है, पानी खत्म हो चुका है. एक पानी की बॉटल है, उसकी बात हो रही है कि बॉटल खत्म हो चुकी है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है. एम्प्टी मतलब खाली. सेकेंड एसेंशियल वर्ड है हमारा इनफ. इनफ, ENOUGH, ये आपको याद करना पड़ेगा. इट्स अ ट्रिकी वन. इनफ, ENOUGH, इनफ. इनफ एक एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता है और एक प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होता है. इसका मीनिंग है एज मच एज नीडेड, सफिशियंट. इनफ के लिए एक और वर्ड है, दैट इज सफिशियंट. SUFFICIENT, सफिशियंट. इसका मतलब होता है एज मच एज नीडेड, जितना चाहिए उतनी अमाउंट में, ना कम ना ज़्यादा. उसे हम बोलते हैं इनफ, जितना चाहिए उतना. ओके, दैट इज इनफ. शी डिडंट स्टडी इनफ फॉर द टेस्ट. शी डिडंट स्टडी इनफ फॉर द टेस्ट. उसने टेस्ट के लिए उतना नहीं पढ़ा जितना उसे पढ़ना चाहिए था. शी डिडंट स्टडी इनफ फॉर द टेस्ट. उसे जितना पढ़ना चाहिए था उतना, इनफ मतलब जितना होना चाहिए था उतना उसने नहीं पढ़ा. नंबर 3, इनेबल. ENABLE, इनेबल. ENABLE, इनेबल. इनेबल इज अ वर्ब. इनेबल क्या है? एक वर्ब है. टू मेक समथिंग पॉसिबल और ईजी. टू मेक समथिंग पॉसिबल और ईजी, किसी चीज़ को पॉसिबल बनाना, शक्य बनाना. ठीक है, पॉसिबल बनाना या उसे ईजी, आसान बना देना, उसे हम बोलते हैं इनेबल. द इंटरनेट इनेबल्स अस टू लर्न फ्रॉम एनीवेयर. द इंटरनेट इनेबल्स अस टू लर्न फ्रॉम एनीवेयर. जो इंटरनेट है वो हमारे लिए चीज़ें पॉसिबल बनाती है और इजी बनाती है. क्या इजी और पॉसिबल बनाती है? टू लर्न फ्रॉम एनीवेयर, कि हम कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से हम पढ़ाई कर सकते हैं. जैसे आजकल बहुत ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, हम लोग कहीं से भी, कोई भी दुनिया के कोने में, किसी भी दुनिया के कोने से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. द इंटरनेट इनेबल्स अस टू लर्न फ्रॉम एनीवेयर. जैसे कि आप अभी अलग अलग जगह से मुझे सुन रहे होंगे, बट जो YouTube है वो आपकी लर्निंग को इनेबल कर रहा है, और आपके फ़ोन में जो इंटरनेट का पैक है वो आपको इनेबल कर रहा है कि आप इन वीडियोस को सुन पाते हो और अपने वर्ड्स की नॉलेज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाते हो. बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ.
Number 4, encourage. 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 Encourage is a verb. Encourage एक verb है. To give support, confidence and hope. To give support, confidence and hope. सो इसका क्या मीनिंग होता है? एनकरेज का मीनिंग होता है जब आप किसी को सपोर्ट करो, किसी को साथ दो, किसी का साथ दो, किसी को कॉन्फिडेंट फील करवाओ अपने आप में, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करो और उसे होप दो दैट एवरीथिंग विल बी गुड, बहुत अच्छा होगा सब कुछ जो भी होगा. तो हम किसी को जब होप देते हैं, कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड करते हैं और हम किसी को पावर देते हैं, अच्छा फील करवाते हैं, दैट इज एनकरेज. Teachers should encourage students to ask questions. Teachers should encourage students to ask questions. कि जो टीचर्स होते हैं उन्हें स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, मतलब उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और होप देनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे. ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. तो टीचर्स को स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा सवाल पूछे. सो फिफ्थ वर्ड इज इवैल्यूएट. इवैल्यूएट. EVALUATE. 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 Evaluate is a verb. Evaluate is a verb. To judge or assess something carefully. To judge or assess समथिंग केयरफुली. किसी चीज़ को जज करना, चेक करना बहुत ही ध्यान से. जैसे कि जब पेपर्स हो जाते हैं, आप लोग जब अपने पेपर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद आता है इवैल्यूएशन. तो टीचर्स क्या करती है, उन्हें बहुत ही अच्छे से जज करती है, पेपर्स को बहुत ही अच्छे से इवैल्यूएट करती है, चेक करती है काफ़ी केयरफुली. केयरफुली क्यों? क्योंकि एक सही जजमेंट हो पाए, किसी को ज़्यादा मार्क्स ना मिले, किसी को कम ना मिले. तो इवैल्यूएट मीन्स टू जज और असेस समथिंग केयरफुली. We need to evaluate the project before finalizing. We need to evaluate the project before finalizing. कि प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने से पहले हमें उसे इवैल्यूएट करना चाहिए, मतलब अच्छे से जज और असेस करना चाहिए केयरफुली कि उसमें क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है. ठीक है, तो सारे प्रोज एंड कॉन्स जो भी है वो हमें डिसाइड कर लेने चाहिए एक बार फाइनलाइज करने से पहले, इवैल्यूएट कर लेना चाहिए. सो नंबर 6, एस्केप. एस्केप. ESCAPE. एस्केप. ESCAPE. एस्केप. एस्केप एक वर्ब है. To get away from a place or a situation. To get away from a place or a situation. किसी स्थिति या किसी जगह से बाहर निकल जाना. किसी स्थिति या किसी जगह से बाहर निकलने को हम बोलेंगे escape. The cat tried to escape from the cage. The cat tried to escape from the cage. इसका मीनिंग है जो कैट है, जो बिल्ली है, उसने ट्राई किया. क्या ट्राई किया? एस्केप, निकलने की कोशिश की. कहाँ से? केज. CAGE. केज. केज मतलब होता है पिंजरा. सो पिंजरे से निकलने की कोशिश की बिल्ली ने. नेक्स्ट वर्ड इज, ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है बट बहुत अच्छा वर्ड है याद रखने के लिए. सो वर्ड इज एम्फसाइज. एम्फसाइज. emphasize. emphasize. So emphasize का spelling है EMPHASIZE. 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 Emphasize is a verb. To show that something is very important. To show that something is very important. ऐसा दिखाना, शो करना कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ही ज़रूरी है. इट्स नॉट अ शो ऑफ, मतलब सच में दिखाना कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे हम बोलेंगे एम्फसाइज. उस पर जोर डालना, फील करवाना कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट.
The coach emphasized the value of teamwork. The coach emphasized the value of teamwork. कोच ने किस पे जोर डाला, किसको इम्पोर्टेंट फील करवाया? सो कोच ने ये फील करवाया कि जो टीम वर्क होता है, टीम वर्क वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. तो कोच ने टीम वर्क पे एम्फोसाइज किया, ठीक है, जोर डाला, बताया कि दैट इज इम्पॉर्टेंट. जैसे मैं एम्फोसाइज करते रहती हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है. सो दैट इज एम्फोसाइज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. सो नेक्स्ट वर्ड इज इलेक्ट. इलेक्ट, ELECT, 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 elect. Elect is a verb. To choose someone by voting. To choose someone by voting. वोट करके, मत के जरिए किसी को चुनना. To elect someone by voting. वोट करके किसी को चुनना, that is elect. We will elect a new president next month. We will elect a new president next month. हम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हम एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे, मतलब चुनेंगे वोटिंग के जरिए. जिसको मेजॉरिटी मिलेगा वो जीतेगा, वो बनेगा प्रेसिडेंट. सो नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने. इस महीने मतलब दिस मंथ. पिछले महीने मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए. मूविंग टू दी सेकेंड लास्ट वर्ड फॉर टुडे, examine. Examine, 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 examine. Examine is a verb. To look at something carefully. To look at something carefully. किसी चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, बहुत ही ध्यान से किसी चीज़ को देखना, that is examine. Please examine the documents before signing. प्लीज़ एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स बिफोर साइनिंग. इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से देखना, एग्जामिन करना. साइन करने से पहले, हम किसी पे भी साइन कर दें और आपकी प्रॉपर्टी किसी और के नाम हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए. ये सिर्फ एक मजाक था, बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट आपको मिले उसे वर्चुअली या जैसे भी किसी से पढ़वाना है, पढ़वाने से बेटर है हम खुद पे डिपेंड रहे, तो जैसे भी पॉसिबल है आप उसे पढ़े बिना साइन ना करिए. करना भी नहीं चाहिए, इट्स इनएथिकल. सो इसका मतलब था कि डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से पहले अच्छे से एग्जामिन कर लेना. सो हम पहुंच गए आखिरी शब्द की तरफ. तो आखिरी शब्द है हमारा, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड, दैट इज एम्पैथी. एम्पैथी, इट्स नॉट सिंपैथी, इट्स एम्पैथी. EMPATHY, एम्पैथी. EMPATHY, एम्पैथी. अब बहुत लोग एम्पैथी और सिंपैथी में कंफ्यूज्ड होते हैं. मैं बहुत ही इजी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी आपको. सिंपैथी होती है फॉर द पर्सन, एम्पैथी होती है विद द पर्सन. ओके, ये आपको बहुत इजी हो जाएगा. सिंपैथी फॉर द पर्सन मतलब लोगों के लिए, जैसे दया, सिंपैथी, यार बेचारे के साथ ये हो गया वो हो गया. एंड एम्पैथी इज विद द पर्सन. ठीक है, विद द पर्सन मतलब उनकी प्रॉब्लम को फील करना, उन वो जिस सिचुएशन से जा रहे हैं उसको फील करना और समझना कि देखो इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी ये इतना अच्छा कर रहे हैं, तो उस चीज़ को पॉजिटिवली देखना, दैट इज एम्पैथी. सो एम्पैथी इज विद द पर्सन एंड सिंपैथी इज फॉर द पर्सन. तो हमारे दिल में क्या होना चाहिए, या लोगों को हमारे लिए क्या होना चाहिए, नॉट सिंपैथी, एम्पैथी. EMPATHY, एम्पैथी. एम्पैथी इज अ नाउन. एम्पैथी इज अ नाउन. एम्पैथी का मीनिंग क्या होता है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समवन्स फीलिंग्स और सिचुएशन. किसी की स्थिति और किसी की फीलिंग्स समझना, उसकी एबिलिटी होना, ठीक है, क्षमता होना किसी और की फीलिंग्स को और स्थिति को समझना, उसे हम बोलेंगे एम्पैथी. She showed empathy for the boy who was upset. She showed empathy for the boy who was upset. उसने मतलब she मतलब किसी लड़की ने एक लड़का जो उदास बैठा था, अपसेट बैठा था, उसके लिए एम्पैथी दिखाई. सिंपैथी नहीं दिखाई कि वो बेचारा बैठा है, एम्पैथी दिखाई मतलब उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड किया, सिचुएशन को, और जाके उससे पूछा होगा कि कैन आई हेल्प यू, मैं कोई मदद कर सकती हूँ, तो किसी भी तरह एम्पैथी दिखाई होगी. सो
उसने एम्पैथी दिखाई उस लड़के की तरफ जो बहुत ही उदास बैठा था. So here we are done with 10 essential words starting from E. So अब है practice time. 3 fill in the blanks जो आपको complete करनी है. So number 1, they couldn't leave the house because the gas tank was completely dash. They couldn't leave the house because the gas tank was completely dash. Number 2, the doctor dashed the patient. The doctor dashed the patient. Number 3. Sia showed great dash when she listened to her friend's problems. Sia showed great dash when she listened to her friend's problems. So ये थे आपके 3 क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं कमेंट बॉक्स में. So guys, every word has its own treasure and E gave us the opportunity to express, escape and empathize. So ऐसे ही आप नए वर्ड्स सीखते रहिए, पर्सनली अपने एंड पे भी सीखते रहिए नए वर्ड्स और उन्हें नोट डाउन करना ना भूलें. आपको अगर मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है इस सीरीज़ का, तो इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो इंग्लिश के वर्ड्स सीखने के लिए काफ़ी क्यूरियस रहते हैं. तो उन्हें शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो ज़रूर पहुँच जाए. So guys, keep learning English and soon your English will become effortless. आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इतनी effortless हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई एफर्ट डाले बिना आप सीखने लग गए और वर्ड्स यूज़ करने लग गए और समझने लग गए. So I will meet you in the next one. Till then, keep glowing and keep growing. Bye bye.